पहले मैं एक चीज को क्लियर कर दूं। भाव मतलब जीवन का हमारा घटित हुआ इवेंट या जो जो हमारा जीवन में घटित होता है वो है भाव। अब 12 भाव है। इन 12 भावों में कौन सा भाव का क्या रोल है, ये तो मैं इसके पहले वाला वीडियो में शॉर्ट में बताया था कि भाव में क्या बात है। मैं एक एक भाव से जुड़ा हुआ बात जो है उसका सिग्निफिकेशन है वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग आते हैं फर्स्ट हाउस में। फर्स्ट हाउस मतलब हमारा लगन। जन्म के समय ईस्टर्न होराइजन में जो राशि का उदय हो रहा था उस पर्टिकुलर प्लेस में वो राशि होता है लगन का राशि, और वही होता है फर्स्ट हाउस या लगन का भाव। और इन लगन का भाव, इसके पीछे स्टोरी मैं बताऊं। एक बार ऐसा हुआ कि जो हमारा स्वर्ग है, स्वर्ग के जो द्वार है, गेट, इसके सामने एक जो जीनखंड, जीनखंड मतलब जो जिसको कहते हैं कि छोटा सा पत्ता का टुकड़ा या फिर छोटा सा जो है वो बड़ा था। जीनोखंड मैं इसको कहूँगा जो घास का एक टुकड़ा, घास का एक ग्रेस। अब उस टुकड़े को स्वर्ग के सामने से हटाना, लेकिन कोई हटा नहीं पाए। तो भगवान इंद्र के सामने बात कहा, पास जो है वो ऑब्जेक्शन गया कि क्या चीज है, एक ऐसा छोटा सा घास का पत्ता स्वर्ग के द्वार में पड़ा है और स्वर्ग इतना नीट एंड क्लीन एरिया है और वहां पे उस घास का पत्ता उसको कोई हटा नहीं पा रहा। तो बोला, पवन देव को कहा, अरे पवन देव आप उसको तो एक फूंक मारोगे वो उससे उड़ जाएगा। तो पवन देव को भेजा गया। पवन देव जाके फूंक मारा, हवा लगाया, फिर जोर से क्या किया, जोर से जो तूफान आंधी चला दिया, सब कुछ उड़ गया। स्वर्ग का जो बगिया वगैरह सब तहस हो गया, लेकिन वो तीनखंड जहाँ पे था वही पड़ा है। तब भगवान इंद्र ने अग्निदेव को कहा कि आप जाओ उसको जला दो। अग्निदेव ने कोशिश किया, बहुत कोशिश किया जलाने का, और सब कुछ जला दिया, लेकिन आग बुझने के बाद दिखाई दिया कि जो तीनखंड था वो वहीं पे पड़ा है। तब भगवान इंद्र ने पानी को भेजा, वरुण देव को बोला कि पानी इतना बहाओ कि वो वहां से तुरंत हट जाए, तुरंत वहां से हट जाए। वैसे ही क्या, बाढ़ आ गया, बट वो जो घास का टुकड़ा तीनों खंड वो गया नहीं, भागा नहीं। तब भगवान इंद्र ने, जो देवराज इंद्र ने आके पूछा, आप हो कौन? तब जाके पूछा, आप हो कौन? तब ऊपर आसमान से जो आकाशवाणी होता है कि भगवान ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। इसको होता है ब्रह्मांड, मैं ब्रह्म हूँ और मैं सभी जगह उपस्थित हूँ।
और मुझे अस्वीकार करना ये उचित नहीं है। कोई मुझे अस्वीकार नहीं कर पाएगा। सभी के अंदर मैं हूं और सभी जगह में मैं हूं। और दिस इज आई, दिस इज मी, मैं, भगवान जो परम पिता परमेश्वर, जो परमात्मा, उनका इच्छा हुआ सृष्टि का रचना करने का, और उनकी इच्छा से वो एक था। उनकी इच्छा से उनका मन में आया कि मैं बहु में बहु अर्थात एकाधिक प्रचुर में अपने आप को डिवाइड कर दूं। उनका इच्छा अनुसार डिविजन हो गया, सृष्टि का रचना हो गया, और वो जो मैं था एक मैं बहुत सारा मैं बन गया, बहुत सारा आई बन गया, हामी बन गया। यह है लगन। अर्थात लगन ऐसा है कि किसी इंसान का लगन मतलब किसी इंसान का एसेंडेंट, मतलब उसका जो फर्स्ट हाउस है वो उसका सब कुछ है, वो फर्स्ट हाउस मतलब उससे ही जुड़ा हुआ है। बाकी जो 12 हाउस है वो 12 हाउस किसका 12 हाउस? जिनका पत्नी है उसका ही 12 हाउस। जिनका फर्स्ट हाउस है, जिस लगन का पत्री है, जिन जातक का ये लगन है, ये जो है मेष लगन वाला पत्री है, तो उनका ही सेकंड हाउस, उनका थर्ड हाउस, दूसरे का नहीं। अर्थात अगर मैं फोर्थ हाउस का प्रेडिक्शन कर रहा हूँ तो मैं किसका फोर्थ हाउस का प्रेडिक्शन कर रहा हूँ? इस फर्स्ट हाउस का प्रेडिक्शन कर रहा हूँ। तो लगन मतलब इंसान खुद, लगन मतलब जो जिसको बोलते हैं माई सेल्फ या मैं। तो हर किसी हाउसेस का जब विचार होगा वहां पे किसका हाउस का विचार होगा, ये कभी ना हमारा ध्यान से हटे कि ये लगन का ही विचार हो रहा है, इस इंसान का विचार हो रहा है, उससे जुड़ा हुआ ही सब कुछ। अब हम आएंगे उसके बाद दूसरे भाव। दूसरे भाव का जब भी बात आएगा, जो पहला और पहला बात हुआ है, दिस इज द हाउस ऑफ माइंड। कलियुग में, आज के जमाने में कोई भी चीज, कुछ भी बिना अर्थ का मिलता नहीं। बिना मानी को, बिना पैसा रुपया बिना कुछ नहीं मिलता। दिस इज द हाउस ऑफ मानी। कैसा मानी? एक इंसान का जो बैंक वाला मानी, जो फिक्स डिपॉजिट, ऐसा मानी जो रातों रात इनकेस किया नहीं जाता। याद रखिए, सेकेंड हाउस वाला मानी, देखिए हम लोग तो पैसा कमाते हैं, कोई व्यापार करता है, कोई नौकरी करता है, वो उसका कर्म से रिटर्न बैक जो मिलता है। सुबह किसी ने काम किया, सुबह से काम किया किसी इंसान ने, और शाम को जाके उस काम का उसको रिटर्न बैक मिला, वो मानी सेकंड हाउस वाला मानी नहीं, क्योंकि वो उसका अर्थ नहीं है, वो उसका आय है, इनकम है। सेकंड हाउस इनकम नहीं है। सेकंड हाउस हमारा बैंक बैलेंस वाला मानी। अब हम लोग कैसे बोलते हैं किसी इंसान को देख के, उसका बहुत पैसा है, तो बहुत पैसा है मतलब क्या है? वो बाहर से हम लोग जब देखते हैं, बाहरी दुनिया किसी को जब देखता है, किस रूप से देखता है कि इसका जो इज्जत, नहीं, इसका जो शोहरत है, इसका जो धन है, ऐश्वर्य है, बहुत है बाहर से, बहुत है। तो वो वाला सेकंड हाउस वाला है, ये पैसा वाला है, धनी इंसान, तो वो है सेकंड हाउस। सेकंड हाउस हमारा, हम लोग जो खाना खाते हैं, तो फूड वी ईट, जो भी हम खाना खाते हैं, कोई चावल खाते हैं, कोई दाल खाता है, कोई रोटी खाता है, जो भी है आज के दिन में जो भी कोई खाता है, वो हमारा सेकंड हाउस है। द फूड वी ईट, इट्स कनेक्टेड विथ
सेकंड हाउस, सेकंड हाउस हमारा बेसिक एजुकेशन है। कृष्णमूर्ति जी के हिसाब से सेकंड हाउस हमारा शुरुआती जो पढ़ाई। अब शुरुआती पढ़ाई को हम लोग क्या मानेंगे, क्लास 4 तक मान सकते हैं या क्लास 8 तक मान सकते हैं। आज के दिन में हम लोग शुरुआती पढ़ाई मैट्रिक भी मान सकते हैं। आज के दिन में हम लोग शुरुआत की पढ़ाई, पहले जमाने में जो था कि जो जिसको नाम लिखना आता था, जिसको अपना सिग्नेचर करना आता था, या जो थोड़ा प्लस माइनस कर लेता था, तो वो बहुत बहुत क्या बताओ, बहुत एडुकेटेड। जिसको लिखना आता है, नाम सही करना आता है, जो क्या बताओ, जो हिसाब कर लेता है, वो बहुत एडुकेटेड। लेकिन आज के दिन में समय बदल गया। हर किसी घर में जो कोई भी बच्चा पढ़ाई शुरू करता है तो वो उसका शुरुआती जो पढ़ाई मैट्रिक तो हो ही जाता है, क्लास 10 तो मिलेगा। ये स्थान काल देश काल पात्र के हिसाब से प्रेडिक्शन किया जाता है। एस्ट्रोलॉजी में कोई थंब रूल नहीं है कि ये होगा तो यही होगा, जुग जुग ये होगा। क्योंकि 1980s 70 तक 70 उन समय कोई भी अगर घर का बच्चा मैट्रिकुलेशन कर ले और उसको अगर सेकंड डिविजन मिल जाए तो माँ बाप का, मोहल्ले वाले का एकदम बम बम हो जाता था। अरे भाई, ये स्कूल फाइनल जिसको बोलते हैं कि मैट्रिक पढ़ लिया, और उसमें ही उसको अच्छा खासा नौकरी मिल जाता। लेकिन आज के दिन में वो चक्कर गया। घर घर में सभी मैट्रिक करके बैठे हैं। जिसने मैट्रिक कर लिया उसको कुछ भी पता नहीं दूसरे के हिसाब से। तो ये शुरुआती जो पढ़ाई में हम लोग यहाँ तक मान सकते हैं। सेकंड, फिर हम लोग आते हैं, दिस इज द हाउस ऑफ फैमिली। लेकिन हमारा फैमिली मतलब क्या है? इस फैमिली का आज सभी मैं बता रहा हूँ समय के हिसाब से। आज के दिन में इंसान का जो फैमिली है उसका बहुत सारा अलग अलग डेफिनेशन आ गया। जो न्यूक्लियस डेफिनेशन है, मैं, मेरा बीबी, मेरा बच्चा, हस्बैंड, वाइफ एंड चाइल्ड। तो ये है सेकंड हाउस, ये परिवार है। पहले दिन में कुछ वैदिक ज्योतिष में कहा गया कि सेकंड हाउस इज द हाउस ऑफ कुटुंब। कुटुंब नहीं, कुटुंब नहीं, सेकंड हाउस इज द हाउस ऑफ, कुटुंब हम कह सकते हैं, बट सेकंड हाउस इज द हाउस ऑफ, या मैं, मेरा बीबी, मेरा बच्चा। अब सेकंड हाउस में और भी एक चीज बहुत है। देखिए, हम इंसान हैं, हम जो इंसान है, हम इंसानों का जो भगवान का दिया हुआ वरदान है, भगवान ने हमें सब कुछ दे दिया, लेकिन उसके साथ साथ भगवान ने दूसरा जीवों के साथ इंसानों को अलग किया। क्योंकि दूसरा जीव जो नहीं कर पाता वो है बात, स्पीच, बात नहीं बोल सकता, जिसको हम लोग अबला जीव कहते हैं। बट इंसान इज नॉट अबला। इंसान क्या है? वो बात बोल सकते हैं। ये सेकेंड हाउस हमारा स्पीच है। हम लोग जो बात कहते हैं ये सेकेंड हाउस से कनेक्टेड, और भी बहुत सारा चीज सेकेंड हाउस से कनेक्टेड है। मैंने बेसिक में जो दरकारी बात है, कुछ ऐसा दरकारी बात मैं बोल दिया। अब हम आएंगे थर्ड हाउस। देखिए, अभी तो जमाना चल रहा है थर्ड हाउस का, इसको मैं कह सकता हूँ। पहले तो वो
तनु बोल दिया, धन बोल दिया, तो थर्ड हाउस को मैं अपना जो है क्या बताया था, सहोदर, सहोदर मतलब भ्राता, भाई। अब किसी भी इंसान का फर्स्ट हाउस में जिसका जन्म हुआ, वो किसी माता और पिता उसका है, और माँ और पिता की आशीर्वाद से किसी का जन्म हुआ। और जब जब किसी के जन्म होता है, उसके बाद उसके भाई या बहन भी हो सकता है, और होता भी है। ये आज के दिन वाला खेल नहीं बता रहा हूँ, ये जैक्सन सर का नियम है। हर इंसान का 2, 4, 5, 6 संतान हो ही सकता है। पहले जमाने में तो होता ही था, अभी कुछ रीजन आ गया, इसीलिए बहुत सारे लोगों का एक ही बच्चा रहता है। लेकिन जब कोई जन्म लेगा, उसके बाद उसके एक भाई या बहन होता है, वो उसका सहोदर, उसको बोला दिस इज द हाउस ऑफ सहोदर। थर्ड हाउस फ्रॉम एनी हाउस, तृतीय भाव, किसी भाव से तृतीय भाव, उन भाव को डबल करता है, उन भाव को डबल करता है। ये क्या, तो ये अगर फर्स्ट हाउस अगर मैं हूं, तो थर्ड हाउस में मेरा डबल हुआ, मतलब मेरा एक भाई हुआ, तो हम लोग 2 हो गए। अब देखिए, पिछला जमाने में, जैसे कि आज के दिन में हम लोग बच्चे लोगों को खेलने के लिए जिम, वहाँ पे क्रिकेट ग्राउंड में, कोचिंग सेंटर में भेजते हैं, फुटबॉल का कोचिंग सेंटर में भेजते हैं, कराटे स्कूल में भेजते हैं। ये आज का दिन का जमाने का समय है। लेकिन जब ये पथरी वाला कॉन्सेप्ट बना था, तब तो ना न्यूक्लियर फैमिली था और ना वो छोटा फैमिली, तब था 51 फैमिली, बड़ा बड़ा फैमिली। और एक फैमिली इतना बड़ा बड़ा होता था, उसके घर में, एक घर में जो भाई बहन, चाचा चाची, नाना नानी, जो भी है, दादा दादी, लेके एक बड़ा फैमिली होता था। और उस समय बच्चा लोगों का खेलने का जो दोस्त, चाइल्ड, बच्चा खेलेगा तो उसका भाई बहन ही होता था। और जब एक कहावत है कि इंसान को बोला एका बोका, मतलब कोई इंसान अकेला होगा तो उसका इतना दम नहीं रहता है, उसके साथ अगर कोई सपोर्टिव रहता है तो वो बहुत, उसका दम जैसा कोई बहुत दम नहीं लगता है। तो उस समय वो छोटा बच्चा लोग, जिस अपना जो बाद वाला भाई अगर उसके साथ रहता था, तो बोलता था कि हम लोग बहुत कुछ कर पाएंगे, कारेजियस, साहस। बोला ना कि बहुत सारे लोगों के साथ अगर कभी लड़ाई झगड़ा होता है, मोहल्ले वाला, तो जिसके साथ जिसका लड़ाई हुआ, जिन फैमिली बड़ा है, 6-8 भाई है, और एक इंसान अकेला, एक नेबर्स और दूसरा नेबर्स, एक इंसान अकेला, और पास मोहल्ला वाला जो बाकी उसका जो पड़ोस वाला इंसान है, वो 7-8 भाई है। तो वो अकेला इंसान बोलेगा, तुम्हारा तो भाई है बहुत सारा, उसीलिए तुम्हें इतना दम है, मैं अकेला हूँ, अर्थात इसीलिए मैं, साहस मेरा नहीं है, आपका साहस अपना भाई। तो सहोदर भाव जो है वो हमारे इंसान की साहस का भाव है, करेज, वो करेज का भाव है। अब थर्ड हाउस हमारा जो नेबर्स या प्रतिवेशी, इसका भी भाव। थर्ड हाउस का सबसे बड़ा जो रोल है, मैं शुरू में बता दिया था कि अभी थर्ड हाउस का जमाना चल रहा है। थर्ड हाउस इज द हाउस ऑफ कम्युनिकेशन। हमारा, मैं हूँ और मेरे साथ जग संसार का एक रिश्ता बन रहा है। क्यों रिश्ता बन रहा है? क्योंकि मैं जग संसार से जुड़ा हुआ हूँ, बात करता हूँ, उनका खबर लेता हूँ, उनको खबर देता हूँ। तो दिस इज द हाउस ऑफ कम्युनिकेशन। और पिछला जमाना में कम्युनिकेशन का माध्यम था जो लेटर्स, चिट्ठी। आज के दिन में कम्युनिकेशन का माध्यम क्या है?
तुरंत व्हाट्सएप कर दो, फटक से वहां पहुंच जाएगा। तुरंत लिख दो। अब देखिए ये तो एक दिन में हुआ नहीं, पहले था वो आपका चिट्ठी था, धीरे धीरे फैक्स आया। मुझे पता है कि 1996-7 के बाद उस समय में उसमें पेजर आया था, पेजर। फिर बड़ा बड़ा फोन आया, बड़ी बड़ी फोन। धीरे धीरे जो मोबाइल फोन है उसका भी चेंजेस होता जा रहा, और अभी तो आ गया स्मार्टफोन, एंड्रॉयड फोन, और इसका भी अपग्रेडेशन चल रहा है। ये कम्युनिकेशन का माध्यम बन गया। तो मोबाइल फोन हो गया थर्ड हाउस कनेक्टेड। मोबाइल थर्ड हाउस, जो हमारा खबर, जो न्यूज, आज सुबह पंजाब में क्या हुआ या क्या पंजाब का घटना है, वो न्यूज़पेपर में निकलता है, तो लोग उसका खबर लोगों के पास चला जाता है, मिलते हैं। थर्ड हाउस कम्युनिकेशन का हाउस है, न्यूज़पेपर इज हाउस ऑफ कम्युनिकेशन। अभी तो लोग खबर जो है न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, जरूर पढ़ते हैं, बहुत सारा रीजन है पढ़ने का, बट जो हमारा जो मीडिया है वो फर्स्ट मीडिया बन गया, दे आर कम्युनिकेशंस। थर्ड हाउस इज द हाउस ऑफ क्या, हार्ड कॉपी मतलब तो हम लोग रिटन डॉक्यूमेंट्स कहीं पे नोटिस लिखते हैं, किसी जगह पे कोई फॉर्म फिलअप करके नोटिस वगैरह देते हैं, तो वो जो है वो जो रिटन डॉक्यूमेंट्स, हमारा ऑफिस में जिनका ऑफिस है, जो भी हमारा रिटन जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह है, दिस ऑल थिंग्स आर रिलेटेड विथ थर्ड हाउस। थर्ड हाउस इंटरनेट का हाउस है। आज के दिन में देखिए इंटरनेट जो है वो थर्ड हाउस है। हमारा घर का जो टीवी, रेडियो, जो हमें कम्युनिकेशन देता है, ईच एंड एवरीथिंग, ये हमारा थर्ड हाउस है। जो आज के दिन में एजेंसी वगैरह है, दे आर ऑल रिलेटेड विद थर्ड हाउसेस। जैसे एजेंसी में कैसे कहूँ, जैसे DTDC, कुरियर कंपनी, ऐसा जो है एजेंसी वगैरह है, ये ऑल आर थर्ड हाउस, दे आर कम्युनिकेटिंग, कम्युनिकेशन का माध्यम है। कोई भी एजेंसी हो वो रिलेटेड विद थर्ड हाउस। थर्ड हाउस छोटा छोटा ट्रैवल। देखिए कुछ लोग हैं जिनको काम के लिए, जैसे मार्केटिंग वाले, जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है, आज के दिन में जो मार्केटिंग का काम करते हैं, दिन भर घूमना पड़ता है, कहीं पे बैठ के उन लोगों का काम का कोई मौका नहीं। जिस ऑल थिंग्स आर रिलेटेड टू थर्ड हाउस, वो उनका जो जॉब है, वो मार्केटिंग वाला, वो थर्ड हाउस करते हैं। ये गया आपका थर्ड हाउस का। और भी मैं एक चीज बताऊं, थर्ड हाउस इज द हाउस ऑफ, क्या बताऊं, फादर इन लॉ। उसका कारण मैं बात करता हूँ इसमें, थर्ड हाउस जब रिलेशन का मैं चार्ट बताऊंगा, इसका ही रिलेशन मैं बताऊंगा, एक के साथ एक रिलेशन कैसे देखते हैं आपसे। अब हम आते हैं फोर्थ हाउस में। फोर्थ हाउस इज द हाउस ऑफ मदर। फोर्थ हाउस इज द हाउस ऑफ मदर्स वूम। फोर्थ हाउस है सुख स्थान, सुख की जगह। एक इंसान बोला जिंदगी भर दौड़ रहा है, मेहनत कर रहा है, लड़ाई करके अपना जीवन जी रहा है, और बोला तो मेरा ना सुख है ना चैन है, किसी का भी नहीं है। बोला सुख कब मिलेगा? बोला जिस दिन मैं जमीन के अंदर गड़ जाऊंगा, जमीन के अंदर चला जाऊंगा, उस दिन मैं सबसे सुखी बन जाऊंगा, कोई दुख नहीं रहेगा। और कब सुखी था इंसान? देखिएगा आज के दिन में तो पिक्चर मिलता है, जब छोटा बच्चा का जो
माँ की ऊंभ में, मदर्स ऊंभ के अंदर बच्चा जैसे आराम की नींद दे रहा है, दिस इज द एक सुख की जगह। तो बोला फोर्थ हाउस माँ का ऊंभ, मदर्स ऊंभ, एंड दिस फोर्थ हाउस इज आल्सो टॉम ऑफ ह्यूमन, टॉम, ऊंभ एंड टॉम, माँ की गर्भ और टॉम जब वहां पे नीचे जमीन के नीचे अपर ये सुख की जगह। फोर्थ हाउस इंसान की सुख की जगह है, सुख स्थान। और जिस चीज से सुख मिलता है इंसान का, आज के दिन वाला जो सुख है इंसान की सुख की, जो देखिए बहुत सारे रीजंस है। लग्जरी गाड़ी, मर्सिडीज, ऐसे व्हीकल्स फोर्थ हाउस ही है। लग्जरी गाड़ी इंसान की, अब लग्जरी का जो मतलब है वो हर एक इंसान का लग्जरी का एक अलग अलग, जैसे कि आज के दिन में अगर कोई करोड़ों 50 लाख 60 लाख 70 लाख वाला किसी इंसान का अगर एक स्विफ्ट डिजायर हो जाए तो वो उसका वही लग्जरी है। बट वो अंबानी वाले यहाँ जो उनका जो है वो गाड़ी उसका लग्जरी का बात है, वो उसका खटाला गाड़ी है, उसका सामने रोल्स रॉयस का नया ब्रांड क्या आया है, मर्सिडीज का सबसे न्यू ब्रांड क्या आया है, फीचर लग्जरी। तो लग्जरी का हर एक इंसान के अलग अलग के लेवल अनुसार उसका लग्जरी का जो डेफिनेशन अलग होता है। बट दिस इज द हाउस ऑफ लग्जरी व्हीकल्स, लग्जरी व्हीकल्स। फोर्थ हाउस अगर माँ है तो फोर्थ हाउस माँ का गोद, ये भी एक सुख की जगह है। इंसान माँ की गोद में सबसे सुखी रहता है। फोर्थ हाउस हमारा फैमिली है, जॉइंट फैमिली। मैंने क्या बताया था सेकंड हाउस में, सेकंड हाउस इज द हाउस ऑफ हस्बैंड वाइफ एंड चाइल्ड, बट फोर्थ हाउस इज द हाउस ऑफ जॉइंट फैमिली, पूरा का पूरा परिवार। अब देखिए हर एक घर में, मैं सिर्फ सनातन हमारा आर्यवर्त की जो हर एक घर में जो पिता होता है, जो फादर, उनका काम है दिन भर मेहनत करना, रोजगार करना, बाहर जाना, रात को आना, जो है। लेकिन उस घर में जो माता या जो मदर रहती है, शी इज एवरीथिंग ऑफ दिस हाउस। उनके कारण ही वो घर घर है, उनके कारण ही उनका जो भी है पूरा फैमिली एक जगह में इकट्ठा है। माँ खाना पका के सबको साथ साथ खिलाते हैं, बिठा के खिलाते हैं, और दिस इज द रीजन घर एक साथ एकजुटा इकट्ठा रहता था। वो माँ के कारण ये फोर्थ हाउस पूरा फैमिली होता है, इसलिए ज्वाइंट फैमिली रहती है। फोर्थ हाउस जो हमारा कॉलेज है, फोर्थ हाउस हमारा जो क्या पता जहाँ पे ग्रेजुएशन किया जाता है, डिग्री, क्योंकि आज के दिन में फोर्थ हाउस इज द हाउस ऑफ स्टडी, पढ़ाई का घर है। मैंने क्या बताया, सेकेंड हाउस भी हाउस ऑफ स्टडी था, बट बेसिक पढ़ाई। फोर्थ हाउस हाउस ऑफ रेगुलर स्टडी, जनरल एजुकेशन। में हम लोग फोर्थ हाउस तक ग्रेजुएशन तक स्टडी हम लोग फोर्थ हाउस से कनेक्ट करते हैं। फोर्थ हाउस हमारा ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी है, हमारा कितना बिल्डिंग्स, घर, मकान, बड़ा बड़ा फ्लैट्स क्या है, ये सब फोर्थ हाउस है। फोर्थ हाउस किसी भी घटना का एंड होता है, समाप्त। जो लोग वास्तु का काम करता है, वास्तुकार है,
वास्तु रिलेटेड विद फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस इंसान की बनाया हुआ सामान है, मैन मेड प्रोडक्ट्स। पिछले जमाने में हर इंसान सब कुछ अपना हाथ से बनाता था। जो कपड़ा बनाने वाला वो अपना हाथ से कपड़ा बनाता था, जो मिट्टी का जो बर्तन, मिट्टी का जो अपना जो घड़ा, कलश, हाड़ी जो भी जिसमें खाना पकाया जाता था, जो भी कुछ चीज वो पॉटर लोग बनाता था, वो अपना हाथ से बनाता था। सब 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 सभी लोग अपना हाथ से ही बनाते थे, मशीन तो बात में। ये मैन मेड जो भी प्रोडक्ट्स है, आज के दिन में भी अगर कोई भी चीज मैन मेड है वो सब फोर्थ हाउस से रिलेटेड। फोर्थ हाउस, अच्छा पहले मैं फिफ्थ हाउस बताऊं फिर फोर्थ हाउस को बताऊंगा। अच्छा इसमें एक चीज मैं बता दूं, फोर्थ हाउस अगर मैं बताया कि मदर्स है तो थर्ड हाउस इज आल्सो डिस्प्यूट ऑफ मदर्स। इसका रीजन मैं बाद में बताऊंगा, ये लोग आप लोग करके रखिए। अब हम जाते हैं फिफ्थ हाउस। अब फिफ्थ हाउस में जाने के बाद फिफ्थ हाउस का क्या बोलता है, पुत्र या संतान की भावना। लेकिन मैं जो बोलने वाला हूँ, फिफ्थ हाउस का डेफिनेशन देना है तो मैं कहूंगा फिफ्थ हाउस इज द हाउस ऑफ एंटरटेनमेंट, मौज की जगह, आनंद, मौज। देखिए फिफ्थ हाउस तो संतान की जगह है। फिफ्थ हाउस क्या है, ये जो फर्स्ट हाउस है ये मैं हूँ, फिफ्थ हाउस है मेरा फल, फल। फिफ्थ हाउस है रिजल्ट, फिफ्थ हाउस है फ्यूचर। इसीलिए कहा गया फिफ्थ हाउस इज द हाउस ऑफ संतान। किसी भी इंसान का भविष्य उसका संतान होता है। फिफ्थ हाउस इज द हाउस ऑफ फ्यूचर। किसका फ्यूचर, फर्स्ट हाउस का फ्यूचर। इसलिए फिफ्थ हाउस इज द हाउस ऑफ संतान। पहला फर्स्ट, पहला हमारी आर्यभट्ट का जो संस्कार है, संस्कृति है, प्राचीन काल से जो पहला संतान या फर्स्ट चाइल्ड या जिसको एल्डर सन कहते थे, उसका रोल सबसे बड़ा था और सबसे अहम था। वो पिता का रोल निभा लेता था, आज भी निभाता है। ये बहुत ही, इसीलिए बोलता है कि अब देखिए राजा के बड़ा बेटा ही राजा बनता था, जहाँ पे उसका दुरुपयोग हुआ वहां पे झंझट। फिफ्थ हाउस अगर एंटरटेनमेंट की जगह है तो मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा कि बिना एंटरटेनमेंट, प्योर एंटरटेनमेंट, प्योर मौज मस्ती के बाद ही एक जातक का जन्म होता है। द प्योर एंटरटेनमेंट ऑफ पेरेंट्स, उसके रिजल्ट एक जातक का जन्म होता है। फिफ्थ हाउस, ये जो लोग खेल खेलते हैं ना, महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेटर है, जो भी है, ये है फिफ्थ हाउस की जगह। मैंने क्या बताया, फिफ्थ हाउस इज द हाउस ऑफ एंटरटेनमेंट। अब देखिए मौज मस्ती का अगर है तो आप लोग सोचिएगा मौज या मस्ती जो है वो कहाँ पे होता है। एकदम प्योर मौज मस्ती देखना है तो पार्क में चले जाइए, ग्राउंड में चले जाइए, और वहां पे जो बच्चा लोग खेल रहा है, खेल रहा है प्लेस, वो उन लोगों का जो आनंद है वो है प्योर एंटरटेनमेंट। वो लोग इतना आनंद के साथ खेल रहा है, दिस इज फिफ्थ हाउस। और इसीलिए
बिना मौज के, बिना आनंद के खेल होता भी नहीं है। कोई भी स्पोर्ट्स गेम्स जो भी है उसमें आनंद रहता है, चाहे क्रिकेट हो, फुटबॉल हो। जो खेलता है वो भी उसको मजा लेता है, जो देखता है वो भी मजा लेता है। इसीलिए जो भी स्पोर्ट्स गेम्स जो भी है, जो भी खेल वगैरह है, वो फिफ्थ हाउस में। एंड फिफ्थ हाउस एंटरटेनमेंट का हाउस है, तो फिफ्थ हाउस इज द हाउस ऑफ एक्टिंग। जो बच्चन साहब ने एक्टिंग किया, जो अपना जो भी है, जो शाहरुख खान वगैरह की भी है, सब एक्टिंग करते हैं, हम लोग देख के बहुत मजा लेते हैं, बहुत आनंद आता है। तो वो एक्टिंग वाला जो खेल है वो फिफ्थ हाउस रिलेटेड है। फिफ्थ हाउस इज द हाउस ऑफ हीलिंग। अब ये चीज क्या क्या है, हीलिंग क्या है? देखिए, तकलीफ होता है, अगर तकलीफ होता है रोग से, मैं रोग को ही तकलीफ कहूँ। इंसान की समस्या सबसे बड़ा है शरीर। इंसान का शरीर में बीमारी आता है, ये एक बहुत बड़ा समस्या है। देखिए, एक इंसान, जो फर्स्ट हाउस मैंने बताया, फिर से बता रहा हूँ, एक इंसान जन्म लेता है, जब माँ का गर्भ से दुनिया में आता है, वो शरीर लेके आता है, एक छोटा सा नन्हा सा शरीर, बॉडी लेके आता है, और कुछ भी नहीं। और जब एक इंसान जाता है, वो उस शरीर को लेके ही चला जाता है, कुछ भी नहीं लेके जाता, और उस शरीर छोड़ देता है आत्मा। तो उस शरीर को कहीं पे बर्न किया जाता है, कहीं पे डिग किया जाता है, जो भी किया जाता है, कहाँ कहीं कुछ लोग टॉम में भेज देता है, कुछ लोग। तो ये जो शरीर है, इस शरीर में जो बीमारी होता है, बीमारी, तकलीफ, पेट दर्द, सर दर्द, ये जो दर्द है, ये इस दर्द का जो निरसन है, अर्थात दर्द का मुक्ति, तबीयत खराब होने के बाद, तबीयत खराब ना हो जाए, तबीयत ठीक हो जाए, उसके लिए जो हीलिंग लगता है, दिस इज द हाउस ऑफ फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस इज द हाउस ऑफ हीलिंग। फिफ्थ हाउस पहला चाइल्ड है। फिफ्थ हाउस मंत्रना की जगह है। मंत्र, जो हम लोग मंत्र चैंटिंग करते हैं, बहुत सारा लोग बहुत सारा मंत्र चैंटिंग करते हैं। अलग अलग देवता देवी का अलग अलग बीज होता है, किसी का अपना कुल देवता का कोई मंत्र रहता है। तो ये फिफ्थ हाउस, द हाउस ऑफ मंत्र। अगर फिफ्थ हाउस मौज मस्ती का जगह है, तो आज के दिन में लोग हाथ में जब पैसा आता है, तो वो लोग कोई उस पैसा को लेके और भी मौज, कुछ कुछ लोग, सब नहीं, कुछ लोग उस पैसा को लेके और भी मजा करना चाहते हैं। तो वो लोग, कोई कोई क्या करता है, लॉटरी खेलता है, स्पेकुलेशन गैम्बलिंग करता है। अब देखिए, स्पेकुलेशन गैम्बलिंग वो भी एक बहुत बड़ा मजे का चीज है। यहाँ सुख या दुख होगा, कोई अगर 10 रुपया लगा के तुरंत 1 सेकेंड में 100 रुपया कमा ले, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो कितना आनंद हो रहा होगा मन में। जिनका अनुभव है वो सोच सकता है। 10 रुपया लगाया और 100 रुपया कमा लिया पटक से। दिस इज वन टाइप ऑफ एंटरटेनमेंट। तो फिफ्थ हाउस इज द हाउस ऑफ स्पेकुलेशन, गैम्बलिंग, ये सब है फिफ्थ हाउस। हमारा जो जो रोग बीमारी होता है, मैंने हीलिंग बता दिया, तो फिफ्थ हाउस हीलिंग का हाउस है, तो क्योर ऑफ डिजीज, रोग की मुक्ति का हाउस है फिफ्थ हाउस। अब हम आगे बढ़ेंगे और हमें जाना पड़ेगा छठा भाव। देखिए, इतना तक तो मैं अच्छा अच्छा भावों की बात की, सभी अच्छा बुरा मिलके है, बट छठा हाउस को वैदिक ज्योतिष में कहा कि दुस्थान। सिक्स्थ हाउस को कहा गया रिपु, हमारा सर्व रिपु होता है। देखिए, जब हम वो कहानी पढ़े थे बाइबल में, ये इंसान ने
इंसान को भगवान ने पैदा कर दिया, उसका नाम दे दिया आदम और ईव, और धरती में भेज दिया। और जब धरती में भेज दिया तब उसका कोई टेंशन नहीं था, फले फूले बाग, खाने पीने का कोई दुख नहीं है, आनंद ही आनंद, नेचर का ब्यूटी, और उसका और भी कोई जानने का दरकार ही नहीं है। वो मौज में आदम ने बहुत दिन बिता लिया, खा लिया पी लिया। लेकिन एक समय आके उन लोगों को लगा कि भाई हम लोग तो खा रहे हैं पी रहे हैं सभी ठीक है, बट कहीं ना कहीं कुछ दरकार हमें है, और हम लोग अपने आप में जो घूम रहे हैं, हम तो भगवान की बात मान के चल रहे हैं, भगवान जो बोल दिया हम उस हिसाब से चल रहे हैं, क्यों ना हम उनकी बात थोड़ा सा मानना बंद करें। जैसे बोला था टू एंड वैसे एकदम टू, जो जैसे भगवान बोला था ये खाया करो, वो ऐसा करो, ये करो, वो करो। लेकिन करते करते एक बार मन में आया कि हम लोग मानेंगे, हम अपने विचारधारा लगाना चालू करेंगे, हम अपना सोचना चालू करेंगे। जब सोचना चालू किया तो पहला सोच आया, भाई हम तो विवस्त्र है, हमें तो वस्त्र चाहिए, हमको तो मुझे तो अभी तो हमें लाज ढकना है। उससे अट्रैक्शन आ गया, धीरे 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 समय बीतता गया, और धीरे धीरे आदम जात का सूचना हो गया, कामना आया, वासना आया, फिर धीरे धीरे क्रोध आया, आपस में लड़ाई झंझट आना चालू हुआ। तो बहुत सारा हमारा जो जो विपुज है, काम क्रोध लोभ मोह मौद मोह मात्सर्य जिसको हम कहते हैं, इन सब चीजों का उद्भव हुआ है। दिस इज ए स्टोरी, सिंबॉलिक स्टोरी है, बट क्या है कि इंसान की जीवन में जब चाहत आता है तो उसका उस चाहत के कारण उसका अपना जो विपु है उसका वो जागृत हुआ। और मैं वो आदम ईव का स्टोरी में भी कहूँ, जब उन लोगों का मन में ईश्वर की अपना जो जिसको फादर जो है भगवान ने भेजा था, उनके बात कहने का, उनके बात सुनने का मन नहीं किया, जब उन लोगों को लगा कि अब हम अपने अपने सोचेंगे, अब हमें अपना लाज रक्षा करना है, ये वो आना चालू हुआ, तो भगवान क्या किया, गुस्सा होके उन लोगों को अपना बगिया से बाहर निकाल देगा, जाओ यहाँ से, अब तुम लोग दुख भोगो। तो हम लोग भी जैसे हैं, हम लोग को भगवान एकदम छोटा बच्चा पैदा करके जब भेजता है, उसके बाद धीरे धीरे हमारा ये जो जो सिक्स रिपूल्स है वो एक्टिवेट होता है, और उसके कारण क्या होता है, जैसे आदम ईव को भगवान ने बाहर भेज दिया था अपना बगिया से, भागो, तो हमें भी भगवान धीरे धीरे अपने से दूर कर देता है। बोला अब तुम लोग, क्योंकि देखो क्या बोलता है, छोटा बच्चा को क्या बोलता है, बोला छोटा बच्चा दे आर नारायण, शिशु नारायण, वो भगवान की रूप है, भगवान की तरह है। थोड़ा बड़ा हुआ, बात करना शुरू हुआ, विचार करना शुरू हुआ, तो तब वो नारायण नहीं रहता है। बोला दिस इज ए वेरी बैड बॉय, कोई बोलता है क्लेवर बॉय, आज के दिन में बोलता है कि दुष्ट बालक, क्योंकि उसका वो धीरे धीरे एक्टिवेट हो रहा है, काम क्रोध लोभ मोह मौत मत्सर। दिस इज द हाउस ऑफ सिक्स्थ हाउस, और ये जो सिक्स्थ हाउस, ये जो रिपु है, दे आर आवर एनिमीज, शत्रु, हमारा शत्रु है हमारा ही रिपु, इसीलिए सिक्स्थ हाउस इज द हाउस ऑफ रिपुस, हमारा जो। अब देखिए जब इंसान की, मैं क्या बताया था, दिस इज द फर्स्ट हाउस, दिस इज द सिक्स्थ हाउस। फर्स्ट हाउस इंसान पैदा हुआ, छोटा सा बच्चा पैदा हुआ भगवान की तरह, अब धीरे 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 उसका बहुत सारा रीजंस के कारण, देखिए यहाँ पे मैं जो बता रहा हूँ एक्सेप्शन मत भूलिएगा, एक्सेप्शन एक्सेप्शन है। छोटा बच्चा जन्म, बीमार बच्चा भी जन्म ले सकता है, बीमारी जन्म के बाद के दिन ही मर सकता है, वो अलग चीज है। बट जब उसका सिक्स्थ हाउस एक्टिवेट होना चालू हुआ
तो धीरे 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 रोग। अब जब इंसान जीवन में चल रहा है तो वो अपना रिपू के कारण दूसरों से लेना भी उसको आ गया, और जब ले ही लिया तो कोई कोई लोग लेने के बाद देने के नाम नहीं करता है। अगर ले लिया तो ऋण कर लिया। दिस इज द हाउस ऑफ ऋण आल्सो। इसीलिए सिक्स्थ हाउस को कहा गया रोग ऋण शत्रु। ये तो गया आपका जो दो स्थान के हिसाब से। अब मैं जो बता रहा हूँ, एक्चुअल केपी एस्ट्रोलॉजी में सिक्स्थ हाउस को खराब हाउस नहीं माना जाता। हाँ, रोग की हाउस है, शत्रु की हाउस है, बिकॉज सिक्स्थ हाउस इज द हाउस ऑफ, क्या बताओ, जॉब, काम की जगह। अब काम में डिफरेंस है, 10th हाउस है कर्म की जगह, तो मैं सिक्स्थ हाउस को क्यों काम की जगह बता रहा हूं। जब कोई इंसान, भगवान क्या दिया हमें शरीर दिया, हमारा तन दिया, शरीर बॉडी दिया। जब कोई इंसान अपने आप को यूज करके, अपने आप को, अपना शरीर, अपना बुद्धि जो भी है लगा के कुछ कर्म करेगा, उसको बोलता है द हाउस ऑफ जॉब। जैसे कोई इंसान अपने हाथ में खेती बाड़ी कर रहा है अपना, कोई इंसान सुबह उठ के ऑफिस जा रहा है, शाम तक ऑफिस में काम कर रहा है, सिक्स्थ हाउस हमारा जो फिजिकल लेबर है, जो फिजिकल लेबर से हम कुछ काम साधन कर सकते हैं, वो है सिक्स्थ हाउस। अब देखिए, अगर हम खुद को लगा के काम नहीं करेंगे तो खुद का कमाई नहीं होगा, क्योंकि सबका इतना दिमाग, सबका इतना बलबूत नहीं होता है कि वो दूसरों को लगा के काम करवा लेगा। काम दो प्रकार का है, एक काम है एक इंसान खुद को लगा के, जो लोग लेबर्स लोग, जो लोग रास्ते पे हॉकर्स है, जो लोग अपना बेच बाच कर रहा है, जो सर्विस में हर रोज सुबह शाम जाता है, वो अपने आप को ही तोड़ के, अपने आप को ही मरोड़ के कुछ काम कर रहा है, उसका रिटर्न बैक पाने के लिए कर्म कर रहा है। लेकिन कुछ लोग है ना, बैठ बैठ के 100 लोगों को एडवाइस दे रहा है, 100 लोगों का एक ऑफिस बना लिया, 1000 लोगों का ऑफिस बना लिया, और वहां पे वो लोगों को बोला ये करो, वो करो, वो करो, तुम लोग ये करो, तुम्हारा ये काम है, और उसका लाभ उसके घर में जाता है। जैसे आप धीरू भाई अंबानी को सोचो, अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी को सोचो, वो जो जॉब करता है, वो जो काम करता है, उसका भी सुना मैंने, मुझे जितना जानकारी है कि रिलायंस जो है उसका भी महीने में कुछ मिलता है, कुछ करोड़ों 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 कुछ मिलता है। लेकिन उनके ऑफिस में जो लड़का आज के दिन में 20,000 25,000 का कमाई करते हैं, दोनों का कर्म में डिफरेंस है। जो वो ऑफिस में 20,000 25,000 वाला कमाई करता है, उनकी ऑफिस में वो सिक्स हाउस वाला है, लेकिन फिर भी सिक्स हाउस है, इंसान खुद को तोड़ मरोड़ के जो काम करेगा, दिस इज हाउस ऑफ सिक्स्थ हाउस। सिक्स्थ हाउस इज द हाउस ऑफ, मैंने क्या बताया, लोन, ऋण। अब देखिए, ऋण का जो बात मैंने कहा कि इंसान का ऋण, लेकिन आज के दिन में ये लोन एक ऐसा खेल है, जो जमाना बदल गया, तो इंसानों को लोन पाने के लिए ही बहुत तकलीफ लेना पड़ता है। लोन देता है भगवान, बैंक, आज के दिन में लोन तो देता है बैंक, तो बैंक से लोन मिलना आज के दिन में वो भी एक बहुत बढ़िया बात है। लोन मिल जाना बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि कोई अगर व्यापार करने को चाहेंगे कि मुझे बिजनेस करना है, तो उसको लोन लेना पड़ता है, और वो गवर्नमेंट देता है, बैंक देता है। तो आज के दिन में लोन एक बहुत इस वार्ड जो है, इसका यूटिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गया, और ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात बन गया। लोन, जो पहले जमाने में लोन नाम का जो चीज था, वो लोन जो था वो पाप या फिर जो सिन, आज भी बहुत सारा रिलीजन में लोन या जो उधार है उसको पाप कहा जाता है, सिन कहा जाता है।
बट आज के दिन में ये बात नहीं चलेगा, लोन लेना ही पड़ेगा, सभी लेता है। 6th हाउस हमारा, अच्छा आज के दिन में मैं एक चीज बताऊं, देखिए उधार की जिंदगी है ना, तो लोग क्या करते हैं आज के दिन में ना, बोलता है कंपनी लोग, बोला क्या पहले आप खरीद लो बाद में पैसा दो, इसीलिए एक कार्ड दे दिया जाता है, बोला ये कार्ड है आपका, इस कार्ड को जाके आप पंच करो और पंच करके आप सामान लेके जाओ, और ये आपका क्रेडिट कार्ड है। तो क्रेडिट कार्ड क्या है? क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड नाम में ही सब कुछ। ये 6th हाउस का। 6th हाउस हमारा जो टेनेंट है, जो लोग रेंट में घर देता है, वो टेनेंट जो है वो 6th हाउस से हम लोग टेनेंट को देखते हैं। 6th हाउस में हम लोग जो टेनेंट है इसको हम लोग रेंट में देखते हैं, रेंट जो है टेनेंट को देखते हैं। 6th हाउस हमारा नौकर चाकर, सर्वेंट, क्योंकि हाथ चला के रोटी बनाना आज के दिन में ज्यादा घर में लोगों का असुविधा बन गया है। पहले जमाने में भी सर्वेंट था, सर्वेंट होता था, सर्वेंट का कुछ रोल था, दरकार था। हाँ, सर्वेंट पहले जमाने में था, राजा के घर में था, बहुत वित्तशाली लोगों को घर पे था, लेकिन आज के दिन में राजा बहुत बन गया है। जो एक राज्य में एक राजा था या एक गांव में एक जमींदार था, ऐसा नहीं। आज तो ज्यादा लोगों का ही जो फाइनेंशियल इकोनॉमिकल सिचुएशन चेंज हो गया, तो सभी राजा की तरह लाइफ लीड करता है, राजा की तरह लाइफ डील करता है। तो घर में जो राजा की तरह लाइफ डील करता है या राजा की तरह लाइफ लीड करता है, तो उन लोगों का घर में नौकर चाकर सभी जगह में है। 6th हाउस इज द हाउस ऑफ सर्वेंट। सिर्फ घर का सर्वेंट नहीं है, किसी ऑफिस का जो सर्वेंट है, जैसे कि रिलायंस का मैंने बताया ना, धीरू भाई अंबानी, जो मुकेश अंबानी जो है वो महीने में रिलायंस इंडस्ट्रीज से कुछ 500 या 200 पता नहीं कितना करोड़ रुपया लेता है अपना हाथ खर्चा के लिए। अब जो इंसान वहां पे 20,000 का काम करता है, 20,000 का कमाई करता है, 25,000 का 30,000 का जो तनख्वाह में काम करता है, दे आर सर्वेंट ऑफ वो रिलायंस। इसीलिए ये हाउस ऑफ सर्वेंट, 6th हाउस इज द हाउस ऑफ सर्वेंट का। 6th हाउस डिस्टर्बेंस इन पार्टनरशिप, डिस्टर्बेंस इन पार्टनरशिप, इस बात को पकड़ के रखिएगा, मैं इसको बाद में बताऊंगा। अब हम आते हैं, अच्छा 6th हाउस और एक चीज में बता दूं, 6th हाउस इज द हाउस ऑफ हमारा पेट एनिमल्स। देखो पेट एनिमल्स जो है ना, इसको हम सर्वेंट से ही कनेक्ट कर सकते हैं। देखो हमारा घर में जो पहले जमाने में जो इंसान लोग ना घर में गाय, जो जो गोट या कुछ पालन करते थे, तो उसका रीजन था कि उससे कुछ उसको लाभ मिले, उसको कुछ करा ले। जैसे गाय जो बेल है, बेल को वो काम करवाता था। गाय जो है, गाय तो हाँ ठीक है, लेकिन उसका काम ही था तो सेवा करना, दूध देना। सर्वेंट का काम है क्या? सेवा करना, सेवा करना, मालिक का, प्रभु का सेवा करना। तो गाय भी हमारा सेवक ही है, हमें सेवा ही देता है, उसका दूध देकर उसकी। जो कुत्ता है वो उसका काम था क्या? उसका काम था पहरा देना, गार्ड्स। आज तो टाइम बदल गया है, हम लोग घर में स्पेनियल डॉग्स ये वो लेके क्या करते हैं, उसको अपना बिस्तर में साथ ही लेके सो जाते हैं। बट ये कितना जरूरी बात है मुझे पता नहीं, बट 6th हाउस इज द हाउस ऑफ पेट एनिमल। और जो पेट एनिमल होता था वो सर्वेंट की तरह ही था। अब हम जाएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउस, मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउस ये है 7th हाउस। 7th हाउस में जब हम जाएंगे, 7th हाउस को एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक चीज आपको बता दूं। देखिए ऊपर देखिए आप कर्सर में, दिस इज 1st हाउस। मैं मेरा सीधा सीधा एकदम आमने सामने 7th हाउस है। जैसे मैं खड़ा हूं और मेरे सामने में कोई खड़ा है, मेरे सामने। 7th हाउस इज द हाउस ऑफ ओपन एनिमी, आमने सामने वाला शत्रु। जग संसार में अगर हम लॉजिकली देखेंगे
अगर हम इस तरह सोचेंगे कि देखिए, इंसान पैदा होने के बाद वो अपना जो सबसे प्रिय परम या जो सबसे अपना वो है भगवान, उसको छोड़ देता है, उसको भूल जाता है और उसको भूल के जो अपना नहीं है उसको अपना समझ के बैठता है और उसको अपना समझ के बैठ के ही उससे रिश्ता बनाता है, उठ बैठता है और वो कभी दुख देता है, कभी सुख देता है। जो दुख देता है वो क्या दोस्त होता है? वो तो शत्रु ही होता है। जो तकलीफ देता है वो तो शत्रु ही होता है। लेकिन इंसान को कभी कभी शत्रु को भी बंधु या दोस्त मान के चलना पड़ता है मैनेज करने के लिए, क्योंकि बहुत सारा रीजन उसके लाइफ में आ गया और उसने अपनापन जो अपना है उसको छोड़ दिया। वो क्या कौन है कि उसका परमात्मा, जो गॉड, जिसके साथ उसका एक्चुअल कनेक्टिविटी, उस कनेक्टिविटी को वो कट करके वो जग संसार में आ गया है और यहाँ पे नया नया कनेक्शन बना रहा है जहाँ पे उसको तकलीफ भी मिल सकता है। और ये आमने सामने वाला जो है, दिस इज द हाउस ऑफ पार्टनर। पार्टनर मतलब जिसके साथ वो चलेगा फिरेगा, उठ बैठ करेगा, एक साथ काम करेगा, बहुत कुछ शेयरिंग करेगा, बहुत लेगा बहुत देगा। दिस इज कॉल्ड पार्टनर। अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। और देखिएगा, जितना मर्द है, मर्द मर्द मेन शादीशुदा है, आप कोई डर से नहीं बोलेगा। आप एक सर्वे कर लो, ज्यादा लोग बोलेगा तो आपका पूछो कि आपका सबसे बड़ा एनिमी कौन है, बोलेगा मेरा घर में रहती है वो मेरा घरवाली है, सबसे परेशान के कारण। मैं सबके नहीं बोल, सबके लिए नहीं बोल रहा हूँ, सबका ऐसा होता नहीं है, कुछ कुछ लोगों का होता है। जिन लोगों का होता है उसका ही मैं बात कर रहा हूँ। बहुत सारे लोगों का घरवाली बहुत अच्छी होती है, बहुत सारे लोगों का पार्टनर्स बहुत अच्छा है, वो अच्छा होता है, बहुत सारे लोगों का पार्टनर्स के रीजन ही वो अच्छा रहता है। बट दिस इज द हाउस ऑफ ओपनिटी। और शत्रु क्या है? शत्रु जो ले लेता है वो शत्रु है, जो खींच लेता है वो ले लेता है और लेके बर्बाद कर देता है ना। तो इंसान क्या करता है, अपने जो पार्टनर्स है, जो उसका स्पाउस है, उसको स्पर्म डोनेट कर देता है, जो उसका रीजन ऑफ क्षय, खुद का क्षय करके, क्षय लॉस करके स्पर्म डोनेट करता है और वो स्पर्म एक्सेप्ट कर लेती है। तब एक नया सृष्टि का रचना होता है। देखिए, सेवेंथ हाउस इज द हाउस ऑफ पार्टनर, सेवेंथ हाउस इज द हाउस ऑफ हमारा कंपेनी, सेवेंथ हाउस इज द हाउस ऑफ सब कुछ। अगर व्यापारी है तो उसका जो व्यापारी का जो खरीदार है, जो कस्टमर्स है, दे आर ऑल सेवेंथ हाउस। कोई अगर प्रोफेशनल है तो उसका जो क्लाइंट्स है, दे आर ऑल सेवेंथ हाउस। सेवेंथ हाउस हमारा बैंक है। बैंक आज के दिन में जहाँ पे हम पैसा रखते हैं, जहाँ से हम पैसा लोन भी लेते हैं, जहाँ पे हम एफडी भी करते हैं, आरडी भी करते हैं, वो बैंक हमारा सेवेंथ हाउस है। सेवेंथ हाउस स्पाउस का हाउस है, उसका सेवेंथ हाउस इसीलिए हाउस ऑफ मैरिज, फर्स्ट मैरिज, फर्स्ट मैरिज। सेवेंथ हाउस हमारा हाउस ऑफ कॉम्पिटिटर है। कॉम्पिटिटर मैंने क्या बताया? सेवेंथ हाउस क्या है? ओपन एनिमी। ओपन एनिमी मतलब कॉम्पिटिटर। आज के दिन में बिना कंपटीशन में कुछ भी नहीं होता।
एक ऑफिस में 2 लोगों का रिक्रूटमेंट होगा और फॉर्म फिलअप करता है 10,000, तो उन 10,000 लोग अपने आप में सब एक दूसरे का शत्रु बन जाता है कि इसको ओवरटेक करके मैं जाऊँ, उसको ओवरटेक करके मैं जाऊँ, उसमें 2 लोग विजयी हो जाता है। कॉम्पिटिटर मैंने नहीं, जिसके साथ मेरा लड़ाई होगा, चाहे वो जीतेगा या मैं जीतूंगा, लेकिन लड़ाई होना है। देयर हाउस ऑफ कॉम्पिटिटर। तो ये गया आपका 7th हाउस। यहाँ तक हम इस वीडियो को 7th हाउस तक रखते हैं और बाकी जो हाउसेस हैं वो मैं इसके बाद एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। हाउसेस को आप लोग ध्यान रख के समझिएगा और हाउस का जो सिग्निफिकेशन है वो भी ध्यान रख के पढ़िएगा। बहुत सारे सिग्निफिकेशन मैंने बताया और कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि जगत संसार में जितना भी घटना घटित होता है पूरा ब्रह्मांड में, वो सभी घटना को 12 कैटेगराइज करके एक एक हाउस से रिलेट कर दिया गया। एक इंसान का जन्म से मरण तक क्या क्या घटित होता है, क्या क्या होता है, ये उसको ही पता नहीं रहता, वो भगवान के सिवा किसी को नहीं पता रहता। तो ये इतना सीधा और इतना सिंपल नहीं है, लेकिन बहुत सीधा है अगर हम इसका कोर को समझ लेंगे, इसका मूल जो आधार को समझ लेंगे। तनु है तो तनु को अगर हम समझ गया, शरीर को अगर हम समझ गया, आई माई सेल्फ को अगर समझ गया, तो मेरा मेरा जो 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 कुछ है सब कुछ लेके मेरा फर्स्ट हाउस है। सिर्फ मेरा मैं नहीं, मेरा रूप, मेरा वैशिष्ट, मेरा हाइट, मेरा स्ट्रक्चर, मैं कैसा दिखता हूँ, सब कुछ फर्स्ट हाउस है। तो यहाँ पे मैं इस वीडियो को अंत करता हूँ और फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं बाकी हाउसेस का बात करूंगा। यहीं पे हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं।